नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्ट्रोलॉजी में। तो वृश्चिक राशि वालों, 1 से 31 मार्च 2024 मार्च के इस महीने में आपके जीवन में ऐसा टहलका मचने वाला है जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ऐसी बड़ी घटनाएं आपके जीवन में होगी जो आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगी और आपके होश उड़ा देगी। लेकिन किन बातों का ध्यान रखना होगा, कौन सी सावधानी बरतनी होगी, वह वीडियो में हमने बताया है। शुरू से लेकर अंत तक देखते रहे। लेकिन ऐसा कहते हैं, आपकी राशि के जातक जीवन में जब भी बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं तो अक्सर सोच के विपरीत परिणाम ही पाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? मार्च महीने से क्या हमें ज्यादा उम्मीद नहीं रखती है? तो आज की वीडियो में हम आपको यही जवाब देंगे कि जैसा ग्रह गोचर है, शुक्र, मंगल, राहु और केतु के जैसी स्थिति मार्च के इस महीने में नजर आ रही है, उसे आधार पर हमारी आपको यही सलाह रहेगी कि कोई भी चीज हल्के में ना ले। यह साल शनि का साल है। मार्च के इस महीने में किसी भी काम को करने में कठिनाइयां आ सकती है, परिश्रम ज्यादा लग सकता है, लेकिन खुशी की बात यह है कि संभावना पूरी पूरी है कि आपका वह काम जरूर बनेगा। साथ ही साथ मंगल के नकारात्मक प्रभाव से आपके अंदर क्रोध की भावना रह सकती है, जिससे बचने के लिए आपको रोजाना मंदिर जाना है और एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाकर शिवलिंग से निकलकर जाने वाले जल को अपनी दोनों आंखों को पर और मस्तक पर लगाना है। साथ ही साथ दोस्तों, मार्च के इस महीने में हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारी बदनामी हो या किसी भी तरह से कलंक हमारे माथे पर लगे, क्योंकि राहु और केतु का प्रभाव भी निरंतर आपके ऊपर जमा हुआ है और हम आपको यही आश्वासन देते हैं कि जितना आपके कर्म अच्छे होंगे उतना ही जबरदस्त परिणाम आप प्राप्त करेंगे। और अगर आपने अपने कर्मों को सुधार लिया तो फिर किसी प्रकार के संकट से आपको घबराने की जरूरत नहीं है और जिंदगी में खुद को कमजोर नहीं समझना है। एक बात का ध्यान रखना है कि चाहे कोई आपका साथ दे या ना दे, मार्च के इस महीने में जब भी आप कमजोर पड़ेंगे, वह ऊपर वाला हमेशा आपके साथ खड़ा होगा। और यही हौसला अपने मन में रखकर मार्च के इस महीने में सफलता का वह कीर्तिमान स्थापित करना है जो सालों साल आपको याद रहे। आगे वीडियो गंभीर होने वाली है, सावधानियां, उपाय बताने वाले हैं। थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। अगले मार्च के महीने में व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए, विद्यार्थियों के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए व अन्य सभी स्तरों पर क्या अशुभ और क्या शुभ प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे। आपको भाग्य क्या क्या लौटाने वाला है, इसकी विस्तृत जानकारी वीडियो में समाहित है। अपने जीवन का थोड़ा सा कीमती समय निकालकर अंत तक जरूर देखिएगा। हम गारंटी देते हैं आपके समय की बर्बादी बिल्कुल भी नहीं होगी। बीच बीच में गंभीर सावधानियां बताई हैं जो आपको खतरों से बचाकर रखेगी। और वीडियो के अंत में हमने शनिवार, रविवार और सोमवार से संबंधित 2 से 3 उपाय आपको बता दिए हैं जिन्हें करने मात्र से भक्त का कल्याण हो जाएगा। सबसे पहले, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, सच्चे शिव भक्त अगर आप हैं तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। बाबा महाकाल का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। आइए गुरु जी के एक बड़े ही सुंदर अनमोल विचार के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं जो आपकी जिंदगी में बहुत काम आने वाला है। जरा कान लगाकर सुनिएगा दोस्तों। हमारी जो जिंदगी है 4 दिन की है। 2 दिन आपके हक में रहेंगे, 2 दिन आपके खिलाफ रहेंगे। जिस दिन तुम्हारे हक में रहे उस दिन घमंड मत करना, गुरूर मत करना, और जिस दिन तुम्हारे खिलाफ रहे उस दिन सब्र करना। जिंदगी में परिवर्तन होते रहते हैं। सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है। मानव का धर्म है कि वह सुख में घमंड न करे और दुख में धैर्य धारण करे। बात पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, राधे राधे, जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आने वाले मार्च के महीने में अपनी छिपी प्रतिभाओं को निखार कर आपको आगे लाना होगा। आपके अंदर जो हुनर है, जो लोग नहीं जानते, उसे सबको दिखाना होगा। तभी तो आपका बोलबाला होगा। तभी तो आपको वह मिलेगा जो आपके भाग्य में लिखा है, क्योंकि शर्मा शर्मी में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को गुण दोष के आधार पर कार्यस्थल में सहकर्मियों के योगदान का मूल्यांकन ईमानदारी के साथ करना होगा। कई बार ऐसा होता है, कोई नीचे ओहदे पर होता है परंतु बड़ा मेहनती होता है, परंतु ओहदे की वजह से लोग उसे महत्व नहीं देते। आपको सभी को समान समझना है।
व्यापारियों को लंबे समय से रुका धन मिलेगा। कोई काम बजट की कमी से अटका है तो समय अब बदलने वाला है। स्वास्थ्य में सिर दर्द थोड़ा परेशान कर सकता है। अगर परिवार का कोई सदस्य आपसे या नाराज है तो आप आगे रहकर फल कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आपकी नाराजगी खत्म हो जाए और आप दोनों के बीच संबंध बेहतर हो जाए। मानसिक तौर पर खुद को एकदम फ्री रखिए। दिमाग में कोई टेंशन या उलझन नहीं होनी चाहिए। कामकाज में सपनपन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बॉस से स्नेह, सराहना के साथ प्रमोशन के आसार हैं। आपका प्रबंधन कौशल सबके आकर्षण का केंद्र बनेगा। कारोबार हो या घर, वरिष्ठों का सहयोग आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपको काफी सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, जिसका भरपाई करेंगे तो आपके भाग्य का लिखा कोई नहीं छीन पाएगा। जितना आपके नसीब में लिखा है उतना 100% आपको मिलकर रहेगा। इसी बात पर गुरुजी का एक और अनमोल प्यार हम आप सभी के सामने रखना चाहते हैं। जरा कान लगाकर सुनिएगा। बारिश की बूंदें भले ही छोटी होती हैं, लेकिन जब वह लगातार बरसती है तो बड़ी बड़ी नदियों में भी बाढ़ आ जाती है। वैसे जीवन में आप यूं मत सोचो कि छोटे छोटे काम करके आप बड़े आदमी नहीं बन सकते। जितना ज्यादा आपको अनुभव होगा उतना ही ज्यादा आपकी सफलता बड़ी होगी। तो छोटे छोटे काम निरंतर करते रहिए। अगर आपको बिल्डिंग की छत पर जाना है तो आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपको चढ़ाव चढ़कर ही जाना होगा। डायरेक्ट बड़ा काम नहीं किया जाता। छोटे छोटी सफलता जीवन में बड़ी मायने रखती है। हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए बात पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें। राधे राधे। जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अपने लक्ष्य तक अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो भावुक होना छोड़ दीजिए, वरना लोग आपका फायदा उठाएंगे और आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। बार बार इमोशनल होना आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मन अध्यात्म से जुड़ रहा है तो अच्छी बात है। धार्मिक पुस्तकों में मन लगाइए। कार्यस्थल पर सराहना, सम्मान आपको मिलेगा। परंतु कुछ सावधानियां अब हम आपको बता रहे हैं, जरा वह ध्यान से आपको सुन लीजिएगा। काम और घरेलू चुनौतियां आपकी परीक्षा लेते दिख रही हैं। ऐसे में माइंड खुद को तैयार रखिए। मानसिक तौर पर आपको तैयार रहना है। किसी भी कठिन काम को जिम्मेदारी लेने में कतराना नहीं है। यह आपके लिए बुलंदियों पर पहुंचाने वाला हो सकता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कठिन काम को देखकर भाग जाते हैं, परंतु आपको उसे हाथ में लेना है और उसे पूरा भी करके दिखाना है। तकनीकी में आपको सुधार करने की जरूरत है। विरोधी आपके साथ विश्वासघात को हथियार बनाकर चोट पहुंचा सकते हैं। किसी भी तरह के उकसावे में बताइएगा। बदले की भावना मत रखिएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, बदला वही लेते हैं जो कमजोर होते हैं और माफ वही करते हैं जो ताकतवर होते हैं। तो आप क्या हैं? दोनों में से आप ही निर्णय कीजिए। ऑफिस में हंसी मजाक गरिमा में रहकर करना होगा, अन्यथा आपका मजाक किसी और के लिए तनाव का कारण बन सकता है। एक्सपोर्ट का काम करने वाले व्यापारियों के लिए समय काफी शुभ है। पूरी सच्चाई से रहें और कोई भी गलत काम न करें। बहुत सारे लोग होंगे जिनके मन में प्रश्न आता होगा कि मैं इतनी मेहनत से काम करता हूं और मैं इतने ही पैसे कमा पाता हूं, और काम करता है और कुछ ही समय में इतने पैसे उसने कमा लिए हैं। परंतु थोड़ा समय इंतजार कीजिए, आप देखेंगे कि वह पैसा उसके पास टीका नहीं, क्योंकि वह मेहनत का नहीं था। आपके भाग्य में जो लिखा है वह आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपके भाग्य में जितना लिखा है वह आपको मिलकर ही रहेगा। आप सोचिए कि मुझे जिंदगी कुछ नहीं मिला। सब अपने कर्मों के आधार पर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। व्यर्थ की चिंताओं और आर्थिक कमजोरी होने से घबराइए नहीं। समय पलटेगा और आपका कभी उछलेगा। इस मार्च 2024 के महीने में मानसिक बेचैनी से तनाव न बढ़ाएं, अन्यथा स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है। लेन देन में उधारी से दूर रहें। काम में फोकस बनाए रखें और सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने संपर्कों को आपको मजबूत रखना होगा। कैरियर में अच्छी संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं। साथ ही थोड़ा परिश्रम के साथ लक्ष्य पर फोकस बढ़ाना होगा। विरोधियों से सतर्क रहने की जरूरत होगी। प्रयास करें कि सबसे अच्छा बर्ताव कर दिल जीतने की कोशिश करें। तरक्की के लिए कारोबारी सामाजिक दायरा बढ़ाने पर फोकस करें और दवाओं के कारोबार से जुड़े लोगों को फिलहाल अच्छा मुनाफा मिलने वाला है। अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। उनका आशीर्वाद आपकी सफलता की कुंजी साबित होगा। साथ ही आपके नेगेटिव विचार
और कुछ न कर पाने की उसकी सोच उसे बर्बाद कर देती है। यानी अगर आप अपने अंदर मन को सकारात्मक बनाए रखते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं दुनिया में कुछ भी करके दिखा सकता हूं, भगवान मेरे साथ है, मुझे खुद पर विश्वास है, मेरे अपने मेरे साथ है, तो आप पहाड़ को भी रास्ता बना सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा और बात पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें। राधे राधे। जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आने वाले अगले 3 दिनों में जरा ध्यान दीजिएगा। आपकी संगति जितनी ज्यादा अच्छी होगी आपके परिणाम भी उतने अच्छे होंगे, और आपकी संगति बुरी होगी तो परिणाम भी बुरे ही आने वाले हैं। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें व्यवहार बहुत विनम्र रखना है। अगर आपके बॉस आपको कोई काम की जिम्मेदारी देते हैं तो इन्हें बिना हिचकिचाए आपको उस काम को करके दिखाना है। पल पल को क्रिएटिव और सुंदर बनाना है, क्योंकि आने वाले ये 3 दिन मार्च माह के अंतिम 3 दिन होंगे। जैसा आपका इसमें व्यवहार होगा, अप्रैल का महीना कैसा जाएगा वह इसी पर पूरी तरह से निर्भर करेगा। ग्रहों की जो स्थितियां हैं, बिजनेसमैन लोगों के लिए काफी अच्छी चल रही है। यानी जो व्यापारी हैं वह बहुत अच्छा करने वाले हैं। यदि आप सुबह देर तक सोते हैं तो इस आदत को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। इतना ध्यान रखिएगा, जल्दी सो जाइए और जल्दी उठ जाइए, इसी में आपकी भलाई है। ऐसी स्थिति में आपको नहीं फंसना है जहां आपको 2 में से किसी एक को चुनना पड़े। व्यापारी वर्ग धन का लेन देन बहुत ही सोच समझकर करें, अन्यथा बड़ा घाटा हो सकता है। हेल्थ में जिन लोगों को हाई बीपी की समस्या है वे लोग खास तौर पर सचेत रहें। आगे वीडियो में सावधानियां भी बताएंगे और अंत में मंगलवार के हम उपाय भी आपको देने वाले हैं। तो थोड़ा सा समय और दे दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। आपका बहुत बड़ा फायदा छुपा हुआ है। भविष्य की चिंता को लेकर अब विचार विमर्श नहीं करना है। जिंदगी में बस इतना ध्यान रखना है कि परमात्मा हमारा आने वाला कल नहीं लिखते हैं। जैसी हमारी सोच है, जैसा हमारा कर्म है, जैसा हमारी व्यवहार है, ये 3 चीजें अगर अच्छी होगी तो आने वाला कल अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये 3 चीजें बेकार है तो आने वाला कल भी दिक्कत देने वाला है। दोस्तों, जो वृद्ध होता है वो अपने अतीत में जीता है, इसलिए हमेशा परेशान रहता है। जो युवा होता है वो अपने भविष्य में जीता है, वो इसलिए हमेशा परेशान होता है। लेकिन जो बच्चा होता है वो अपने वर्तमान में जीता है, इसलिए वो खुश रहता है। अर्थात हमें भी अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर अपने आज को जीना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि न तो अतीत हमारे हाथ में है, न उसे बदल सकते हैं, न भविष्य में कुछ होने से हम रोक सकते हैं। हमारे हाथ में केवल अभी का पल है, हमें पूरी तरह से इसको जीना है। बात पसंद आई हो और समझ आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, राधे राधे। जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। दोस्तों, आने वाले मार्च के महीने में सावधानियां क्या बरतनी है, जरा ध्यान से सुनिएगा। आराम उतना ही करें जितने की आवश्यकता है। बेवजह हर वक्त आराम करते रहेंगे तो न काम बनेंगे और न ही आप आगे बढ़ पाएंगे। जो भी विद्यार्थी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारी आपको रिक्वेस्ट है कि उन विषयों पर अध्ययन करें जिनमें आप कमजोर हैं। आप अक्सर समय उन्हीं को देते हैं जिन्हें आप ऑलरेडी याद कर चुके हैं। आपके लिए दिक्कत कमजोर विषय बनने वाले हैं। सभी महिलाओं का सम्मान करें। जरूरी नहीं आप घर की महिलाओं का सम्मान करते हैं, बाहर अजीब व्यवहार करते हैं, सभी का सम्मान आपको करना है, आशीर्वाद लेकर चलना है। इस मार्च के महीने में कपड़ों का व्यापार करने वाले ग्राहकों को लुभावने ऑफर्स देने पड़ेंगे, तभी ग्राहक आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे। साथ ही में सामाजिक छवि मजबूत होगी और लोग आपके गुणों की प्रशंसा करेंगे। ऑफिस में जो लोग उच्च पद पर हैं उन्हें सचेत रहना होगा। जिम्मेदारियों का भार आपको परेशान कर सकता है। परिवार की बढ़ती महत्वाकांक्षा को लेकर के आप प्रयासरत रहेंगे। ऑफिस में भव्य की ओर से देखा जाए। दोस्तों, और बात बात पर आपकी गुस्सा करने की बेकार आदत है, आपको उस पर भी बहुत कंट्रोल करना है। आपको खुद को माचिस की तीली की तरह नहीं बनाना है जो थोड़े से घर्षण से सुलग जाती है। खुद को बनाना ही है तो शांत सरोवर की तरह बनाना है, जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो भी वह बुझ जाता है। किसी के भ्रम के जाल में आप न फंसे। लोगों का काम है आपको बहकाना, आपका मार्ग भटकाना। अगर आप सही रास्ते पर जा रहे हैं तो आपको किसी भी तरह गिराना, आपको उनके चक्करों में नहीं फंसना है और दूसरों पर एकदम से गुस्सा नहीं करना है।
सेल्स से संबंधित काम करने वालों के टारगेट पूरे होंगे और आपको अच्छा खासा लाभ भी मिलेगा। लेकिन अगर आप पार्ट टाइम काम करते हैं तो हमारी यही सलाह है आपको कि अपने मेन काम पर पहले फोकस करें। अगर बड़ा काम पहले होगा तो छोटा तो अपने आप हो ही जाएगा। की गई मेहनत बेकार नहीं जाएगी। इस मार्च के महीने में ग्रहों की सकारात्मक स्थितियां भी यही संदेश दे रही हैं। दूसरों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। धन का खर्च और धन का निवेश दोनों ही स्थितियां बनेगी। नई ऊर्जा के साथ आप कार्य करें। सफलता की पूर्ण संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। विद्यार्थियों को कठोर मेहनत करनी चाहिए। महिलाओं के लिए समय अच्छा है। यदि वह कोई कोर्स करना चाहती है तो कर सकती है, परंतु पीठ में दर्द जैसी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब समय आ चुका है दोस्तों, उपायों के बारे में बात करने का। सबसे पहला उपाय हम आपको शनिवार के लिए बता रहे हैं। जरा ध्यान से समझना। शनिवार को दोस्तों 19 हाथ लंबी काले धागा लेकर के उसकी माला बनाई। 19 हाथ लंबी। अब इस माला को शनिदेव जी पर चढ़ाए और कुछ देर बाद से गले में आप धारण करें। अगर आप चाहे तो इसे दाहिने हाथ पर भी बांध सकते हैं। इससे आपके जीवन में दोष खत्म होते हैं और कोई भी बुरा प्रभाव होता है तो वह खत्म हो जाता है। इसी के साथ मान लीजिए आप अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं और कोर्ट कचहरी में भी सफलता चाहते हैं तो 11 शनिवार तक पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम शनैश्चराय नमः मंत्र का 11 बार जप करें। इससे आपकी सफलता सुनिश्चित होगी और शत्रुओं पर भी आप विजय हासिल करेंगे। साथ ही में नई नौकरी अगर पाना चाहते हैं तो भी कम से कम 9 दीपक आप सरसों के तेल के पीपल के पेड़ के नीचे प्रज्वलित करें और इसके बाद उतने ही अनुपात में यानी 9 बार परिक्रमा भी करें। ऐसा कहते हैं पीपल के वृक्ष के अंदर 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं और यह उपाय अगर आप करेंगे तो समस्त देवी देवताओं की कृपा आपको प्राप्त होगी और इससे आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। युवाओं के लिए अपनी योजना को क्रियान्वित करने का उचित समय है तथा विद्यार्थियों को अपने किसी प्रोजेक्ट को लेकर नाकामयाबी रह सकती है, लेकिन परंतु हिम्मत ना हारे और पुनः प्रयास करें। घर में किसी प्रकार का मरम्मत या सुधार करने से पहले अपने बजट का भी ध्यान अवश्य रखें। और हां, व्यावसायिक विकास के लिए अपने संपर्कों को और अधिक बढ़ाएं। दूसरों की सलाह पर भी ध्यान दें। इससे आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति कुछ मध्यम रहेगी, खर्चे बढ़ेंगे अपनी सामर्थ्य से। अधिक उधार या लोन न लें तथा पति पत्नी आपसी सामंजस्य से किसी समस्या का हल ढूंढ लेंगे। और इसी के साथ दोस्तों आपको हम बता दें, जीवन में एक नई शुरुआत करने का मौका आपको मिल रहा है। इस बार निर्णय लेते समय कोई गलती ना हो, इस बात का ध्यान रखना होगा। मदद की वजह से अनेक बातें आसान हो सकती हैं। अच्छी संगत के कारण अनेक बात बदल सकती हैं। और हां, काम का विस्तार करने के लिए अपनी जानकारी का उपयोग करें। लोगों के अनुभवों से भी सीख लेने की कोशिश करें तथा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े किसी अनुभवी व्यक्ति की संगत मिल सकती है। विद्यार्थी अपने लक्ष्य के लिए केंद्रित रहे। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है।